Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Taylor's theorem, Taylor series and Maclaurin series. Taylor theorem. Let fz be analytic function at all points within circle C. यानी आपके पास एक सर्कल C है जिस C के तमाम पॉइंट्स पर आपके पास जो fz है वो क्या है, एनालिटिक है, और उस C का जो सेंटर है z इज इक्वल टू a एंड रेडियस r. फर्दर z इज इक्वल टू a प्लस एच बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ C, यानी उस a के अलावा एक और पॉइंट है a प्लस एच जो उसके नेबरहुड में है, वो भी उस C के इनसाइड में लाई कर रहा है. देन वो कह रहे हैं फॉर एवरी पॉइंट z, यानी इस तमाम पॉइंट्स के लिए विद ऑन C, विद इन C वी हैव एफ ए प्लस एच बराबर होता है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ए प्लस एंड सो ऑन. यानी ये आपके पास टेलर सीरीज़ का फार्मूला है. और ये फार्मूला देखें हमने एफएससी में और बीएससी की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो आपने रियल प्लेन में पढ़ा है, ये आपने के कम्प्लेक्स में पढ़ना है. जस्ट कम्प्लेक्स में और रियल में फ़र्क ये है, वहाँ एक्स होता है, यहाँ एक्स की जगह जेड आ गया, तो वेयर एच बराबर होता है जेड माइनस ए. तो इसको हम सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हैं. समीशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एच की पावर एन एफ एनथ डेरिवेटिव ए पर डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल, और एच आपके पास क्योंकि जेड माइनस ए है तो आप यो उसको जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये आपके पास क्या होती है, टेलर सीरीज़. और इस टेलर सीरीज़ के अंदर अगर आप ए को 0 पुट कर दें, यानी ए जो सेंटर है अगर हम ओरिजिन ले लें तो वो आपकी मैक्लॉरन सीरीज़ बन जाती है. अब देखें आपको गिवन क्या है, उन्होंने कहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ए, तो उसकी क्वेश्चन क्या होगी, z माइनस ए का मॉड लेस देन विच इज़ इक्वल टू आर. ए उसका क्या है सेंटर, आर क्या है रेडियस. तो देखें ये ड्रा किया है, सी एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है, उसका रेडियस यहाँ तक आर है, और ए प्लस एच उसने कहा था एक अदर पॉइंट है जो भी सी के अंदर लाई कर रहा है, तो हमने यहाँ ले लिया ए प्लस एच, और इसका मतलब है ए से लेकर ए प्लस एच के दरमियान जो फासला है वो एच है. तो अब देखें एच और यहाँ से आर वो कंपेयर कर लें, देखें एच की जो लेंथ है यानी ए से इस जेड तक का फासला और इस ए से बाउंड्री तक का फासला, ज़ाहिर बात है ये वाला फासला उससे छोटा है, तो एच आर से छोटा है, तो एच ओवर आर क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा. अब फर्दर हमें गिवन है कि z इज इक्वल टू ए प्लस एच बी आल्सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ C. अगर ये C का इंटीरियर पॉइंट है तो हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था काशे इंटेग्रल फार्मूला, कि उस पॉइंट का अगर कोई भी पॉइंट किसी C के इनसाइड पर लाई कर रहा है तो उस पर उसकी जो फंक्शन वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1/2 पाई योटा इंटेग्रल C एफ जेड ओवर जेड माइनस ए. तो अगर यहाँ एफ ए प्लस एच यानी आपका ए प्लस एच है, अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो ज़ाहिर बात है काशे फार्मूले के मुताबिक जहाँ जहाँ देखें इस फार्मूले ए है तो आप ए प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जेड माइनस ए माइनस एच आ जाएगा. तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया. अब आपने करना क्या है, अब इसमें आपने 1/z माइनस ए माइनस एच को की सीरीज़ जो है वो बनानी है. तो कंसीडर किया हमने 1/z माइनस ए माइनस एच, तो इसमें से देखें z माइनस ए कामन लिया, इधर बचा 1 माइनस एच ओवर जेड माइनस ए. इसको ऊपर ले गए तो ऊपर जाके ये इन्वर्स हो गया, इस पर लगा दी बाइनोमियल सीरीज़. तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला लगाया तो ये बना 1 प्लस एच ओवर जेड माइनस ए प्लस एच स्क्वायर ओवर जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस एच की 3 ओवर जेड माइनस ए की 3 प्लस एंड सो ऑन एच एन ओवर जेड माइनस ए की पावर n प्लस एच एन प्लस 1 ओवर जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1. फिर उसके बाद हमने 1 ओवर जेड माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हर टर्म के साथ अलग मल्टीप्लाई हो गया. तो यहाँ तक ये आपके पास इसकी सीरीज़ आ गई. ये जो सीरीज़ हमने इसकी कैलकुलेट की है ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में उसकी जगह पुट कर देनी है. तो जब हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो बराबर आया 1/2 पाई योटा इंटीग्रेशन सी. सीरीज़ की वैल्यू पुट की और एफ जेड डी जेड वैसे का वैसे ही. अब आपने एफ जेड को अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर देना है और इंटीग्रेशन को भी अलग अलग अप्लाई कर दें, तो आपके पास ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी कि 1/2 पाई योटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड प्लस 1/2 पाई योटा इंटीग्रेशन सी एच एफ जेड ओवर जेड माइनस ए का स्क्वायर, इसी तरह ए की 3 n प्लस 1 और ये n प्लस 2 वाली टर्म तक, यानी आपने इंटीग्रेशन भी अलग कर दी और एफ जेड को भी मल्टीप्लाई कर दिया. फिर इसमें से देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें से h इधर से बाहर कामन ले लिया, इधर से बाहर कामन तो खैर नहीं आया, यानी h बाहर निकाल लिया, इधर h स्क्वायर बाहर आ गया, इधर hn बाहर आ गया, और इधर इसको हमने इसको n टर्म के बाद आफ्टर nth टर्म को हमने रिमाइंडर टर्म यानी Rn का नाम दे दिया, और फिर Rn जो है वो आपके पास 1/2 पाई योटा एच एन प्लस 1 ओवर जेड माइनस ए की पावर n प्लस 2 एफ जेड डी जेड के बराबर है. अब यूजिंग, क्योंकि अब हमने देखें हर इंटेग्रल की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने एक पीछे फार्मूला प्रूफ किया था
डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन में, तो f का nth डेरिवेटिव जो है a पर वो बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर 2 पाई एओटा इंटीग्रेशन c एफ जेड ओवर z माइनस ए की पावर n प्लस 1। तो यहाँ से आप 1 ओवर 2 पाई एओटा इंटीग्रेशन एफ जेड ओवर z माइनस ए की पावर n प्लस 1 को अलग करें और n फैक्टोरियल पर डिवाइड करके f का n डेरिवेटिव a ओवर n फैक्टोरियल पर डिवाइड कर दें, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर आप n 0 पुट करें तो आपके पास इंटेग्रल की पहली वैल्यू आ जाएगी, n को 1 पुट करें तो आपके पास दूसरी आ जाएगी, n को 2 पुट करें, इसी तरह आप n को पुट करते जाएं इस फार्मूले के अंदर, तो आपके पास ये हर इंटेग्रल की जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो कैलकुलेट के बाद जब हमने इसके अंदर पुट की तो आपके पास एफ ऑफ ए प्लस वन एच बराबर हो गया एफ ए प्लस एच एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ए प्लस एंड सो ऑन एच एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ का एन डेरिवेटिव ए पर और प्लस आर एन वैसे का वैसे। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है। ये आपके पास टेलर सीरीज प्रूफ हो गई है। जस्ट अब हमने करना क्या है, हमने क्योंकि आर एन जो है रिमाइंडर टर्म है, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे हम एन को बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे हम एन को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो सीरीज़ की टर्म्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं, यानी आर एन जो है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को। अब आपको गिवन ये है कि आर एन किसके बराबर है। अब आर एन का फार्मूला जो हमने पीछे लिखा था कि 1 ओवर 2 पाई ओटा इंटीग्रेशन सी एच एन प्लस 1 एफ जेड ओवर जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 2 डी जेड। तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, मोड ले लिया। तो जब दोनों तरफ मोड लिया तो 1 ओवर 2 पाई ओटा का मोड जो है 1 ओवर 2 पाई आ गया, क्योंकि एओटा का जो मोड है वो 1 होता है। एच एन प्लस 1 वैसे ही एफ जेड का मोड अलग हो गया, जेड माइनस ए का मोड अलग हो गया, डी जेड का मोड अलग हो गया। आपको गिवन सर्कल की क्वेश्चन दी हुई है कि जेड माइनस ए का मोड आर के बराबर है, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है पूरे प्लेन में, पूरे मतलब सी में और उसके रीजन में। अगर फंक्शन किसी रीजन में एनालिटिक है इट मीन कि वो फंक्शन बाउंडेड भी होगा, क्योंकि फंक्शन जो आपके पास सर्कल है उसका रेडियस फाइनाइट है तो वो बाउंडेड रीजन है। अगर बाउंडेड रीजन है तो इसका मतलब है फंक्शन अगर उसके ऊपर डिफरेंशिएबल है तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है किसी बाउंडेड रीजन के ऊपर, इट मीन कि वो फंक्शन बाउंडेड है। तो अगर फंक्शन बाउंडेड हो गया तो उसका मतलब है बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि उस फंक्शन की कोई ना कोई अपर बाउंड होगी। तो हमने कंडीशन लगाई कि एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू एम। तो अब ये वैल्यूज जो है आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। एफ जेड की जगह एम लगा दिया, जेड माइनस ए की जगह आर पुट कर दिया। और क्योंकि जब इंटीग्रेशन जो है, जब मोड है, जब इंटीग्रेशन के अंदर जाता है तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के मुताबिक दरमियान में लेस देन आर इक्वल आ जाता है। उसके बाद ये सारी कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ले, इंटीग्रेशन सी डी जेड हो गया। अब जो इंटीग्रेशन जो है डी जेड का मोड जो है ये लेंथ ऑफ कंटूर सी के बराबर होता है, क्योंकि ये सर्कल है आपका, उसका रेडियस आर है, तो सर्कल की जो लेंथ होती है वो उसका मतलब है उसका सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर, आर मीन रेडियस आपको दिया हुआ है। तो आपने डी जेड इंटीग्रेशन जो है वो 2 पाई आर पुट कर देना है। 2 पाई से कैंसिल, एक आर से कैंसिल, तो ये बच गया एच एन प्लस 1 ओवर आर एन प्लस 1, तो ये बचा एम इंटू एच ओवर आर होल की पावर एन प्लस 1। उसी तरीके से अब हमने, क्योंकि अब एच ओवर आर, क्योंकि हमें पता है कि एच ओवर आर जो है वो एच ओवर आर लेस देन 1 है। ये एक लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एक्स की पावर पी हो और पी अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, वो ज़ीरो होता है अगर आपके पास एक्स जो है वो लेस देन 1 हो। तो यहाँ ये लेस देन 1 है, इसलिए इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 आएगी। अगर ये क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी लेस देन 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये आर एन जो है वो 0 होगा जैसे जैसे एन को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को। तो ये वैल्यू जब मैंने आर एन की जगह पुट की तो आपके पास ये रिक्वायर्ड टेलर सीरीज़ कैलकुलेट हो गई। तो ये टेलर सीरीज़ कैलकुलेट होगी, यहाँ आप ए की वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास ये मैक्लॉरन सीरीज़ का फार्मूला बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।